नमस्ते, मैं सुमांशी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है आदिकाल के प्रमुख कवि व रचनाएं। इसका पार्ट 2 है और इससे पहले पार्ट 1 की वीडियो अपलोड की थी जो आपको काफ़ी पसंद आई। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद कमेंट्स करने के लिए, और आपने इसे लाइक किया, पसंद किया, इसके लिए। इसके साथ ही मैं आपसे सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इससे संबंधित जो भी वीडियो अपलोडिंग होगी वो आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। आज की वीडियो को भी मैंने सरल बनाने की कोशिश की है और आशा है आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। मेरी कोशिश है कि आप रटे नहीं बल्कि नई टेक्निक से समझें, चाहे वो ट्रिक से हो, लॉजिक से, या बातचीत के माध्यम से, या फिर हम डेली जो वार्तालाप करते रहते हैं वो उन्हीं शब्दों को और उन्हीं वाक्यों को लेकर के सारी ट्रिक्स जो भी बनी है वो इसी तरह से तैयार की है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज के टॉपिक की, आदिकाल के प्रमुख कवि और रचनाएं। हमारे जो कवि हैं वो हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो से पहले के जितने भी कवि थे उनके बारे में हमने कल रीड किया था और अमीर खुसरो से आगे हम पढ़ेंगे। तो आज के जो कवि हैं वो है अमीर खुसरो। इन्हें तोताए हिंद की उपाधि दी गई है। इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं खालिक बारी, खजाइन उल फुतूह, नूह सिपर और तारीख है अलाई। ये इनकी रचनाएं होंगी। अब इतनी सारी रचनाओं को हम कैसे याद कर सकते हैं, तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ ट्रिक है। आमिर खाली खजाने का नूता बाटे। अमीर खाली खजाने का नूता बाटे। अमीर से बनता है अमीर खुसरो, खाली से बनता है खालिक बारी, खजाने से बनता है खजाइन उल फुतूह, नूता नू से बनता है नूह सिपर और ता से बनता है तारीख ए अलाई। इसके लिए थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने गए हैं अमीर खुसरो। खालिक बारी जो इनकी रचना है उसमें फारसी, अरबी और हिंदी के कोश है ये। इन ग्रंथों के अलावा भी अमीर खुसरो ने पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गज़लें लिखी हैं। अगले कवि है रोड़ा कवि। इनकी जो रचना है वो है राहुल वेल। इसे हम याद कर सकते हैं राहा में रोड़ा। राहा से बनता है राहुल वेल और रोड़ा से बनता है रोड़ा कवि। जो राहुल वेल है वो हिंदी में नक्शिक परंपरा का प्रथम काव्य है। यह शिलांकित कृति है, यानी कि जो ये राहुल वेल है यह शिला पर अंकित है और हिंदी गद और पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम रचना है। इसकी जो नायिका है राहुल वेल की वो है राहुल, और इसमें हिंदी भाषा की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। अगले कवि हैं दामोदर शर्मा। दामोदर शर्मा की जो रचना है वो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इसे याद कर सकते हैं उक्ति, व्यक्ति ने दामों में खरीदी, यानी कि कोई व्यक्ति है उसने कोई चीज़ खरीदी, जैसे कि आप खरीदते हैं कोई चीज़ तो उसके दाम देने पड़ते हैं। इस तरह से इन्होंने उक्ति व्यक्ति ने दामों में खरीदी है। उक्ति से बनती है उक्ति व्यक्ति प्रकरण और व्यक्ति प्रकरण, और दामों से बनती है दामोदर शर्मा। आदिकाल का प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इसे याद कर सकते हैं। यहाँ पर व्यक्ति में व और य है और व्याकरण को जब हम लिखते हैं तो व और य यहाँ पर आता है, तो इससे हम ये याद रख सकते हैं कि यह व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगले जो कवि हैं वो हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने जो रचना है लिखी है वो है वर्ण रत्नाकर। अब इसे याद कर सकते हैं वर्णों की ज्योति। वर्णों से बनती है वर्ण रत्नाकर और ज्योति से बनती है ज्योतिरीश्वर ठाकुर। यह मैथिली कवि हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर, और मैथिली हिंदी में इन्होंने रचित है ये वर्ण रत्नाकर। मैथिली का गद्य ग्रंथ है। अगले कवि हैं विद्यापति। विद्यापति ने की जो रचनाएं है वो है पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। इन्हें हम कैसे याद रख सकते हैं? विद्या पदों की कीर्ति फैली, विद्या पदों की कीर्ति फैली। विद्या से विद्यापति, पदों से
तो ये बनेगा पदावली। पदावली जो है वो मैथिली भाषा की है। इसी तरह से कीर्ति से बनता है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये अवहट की है। विद्यापति को मैथिली कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव व अपरूप कवि भी कहते हैं। प्रश्न भक्ति काव्य की रचना करने वाले हिंदी के आरंभिक कवि माने जाते हैं विद्यापति। इनकी जो पदावली है वो पदावली गए पदों में रचित है। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इसे लाइक किया, पसंद किया और अपने कमेंट्स के माध्यम से आप हमें सुझाव देते रहें। और आप यूं ही अपना स्नेह और विश्वास हमारे साथ बनाए रखें। आगे भी हम बहुत अच्छे अच्छे ट्रिकों के साथ आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।